गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। अब देखिए, पिछली उसमें मैंने आपको नरेशन के बारे में पढ़ाया था कि नरेशन हमारा 3 टाइप से हम नरेशन को हल करते हैं। 3 चीज़ें याद रखना है, 3 कॉन्सेप्ट, एक मोटर रूल और जेनरिक रूल और स्पेसिफिक रूल। मोटर रूल में मैंने बताया था इसकी पहले वाले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं किया, वो बात अलग है। जो नहीं आए थे बच्चे वो भी समझ लें कि मोटर रूल केवल आपको कनेक्टर या कंजंक्शन और आरबी के वर्ब को चेंज करने का काम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। और आपका जेनरिक रूल जो होता है वो सब्जेक्ट का भी और वर्ब का भी वहाँ पे काम करता है। तो सब्जेक्ट जब हमारा चेंज होता है उसे हम जेनरिक रूल के अंतर्गत लाते हैं और वो पर्सन चेंज कहलाता है। 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन को चेंज करते हैं। अब पर्सन चेंज करना बताया था कल कि केवल आपको पर्सन चेंज करना है। पर्सन चेंज होने के बाद फिर हमारा आता है वर्ब, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा होता है कोई भी हो S + B कामा इन्वर्टेड कामा S + B + OW + फुल स्टॉप + कामा, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इससे हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट चेंज करते हैं हम तो हमारा ये पर्सन चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्सन चेंज। और इसको हमने सोन फार्मूला के तहत बताया था। सोन फार्मूला के तहत बताया था कि सब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट चेंज। अब इसी को हम लेते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको टेंस चेंज बताऊंगा, क्योंकि टेंस, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टेंस माने क्या होता है? टेंस इक्वल वर्ब या एक्शन। तो आज हम एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट हो गया, अब हमें वर्ब का एग्रीमेंट करना है। वर्ब का एग्रीमेंट करना है। वर्ब का एग्रीमेंट करने के लिए अब हम क्या सीखेंगे? टेंस चेंज। टेंस चेंज। अब टेंस चेंज हमें करना है। टेंस हमारे कितने होते हैं? सेंटेंस कितने होते हैं? 5। असेटिव, इम्परेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, 5 सेंटेंस होते हैं। अब 5 सेंटेंस का हमें नरेशन करना है। नरेशन का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया कि स्पीच होती है, या किसी का वर्णन करना होता है, या किसी का चरित्र चित्रण करना होता है। और सेम टू सेम चीज़ को लिखी है, उसका हम चरित्र चित्रण जब करेंगे वो हमारा नरेशन कहलाता है। तो अब यहाँ पे मैंने पर्सन चेंज बताया। अब इसके बाद आ रहा हूँ मैं वी यानी वर्ब चेंज। वर्ब का मतलब टेंस चेंज। वर्ब का मतलब टेंस चेंज। अब टेंस हम कैसे चेंज करेंगे? अब हमने पहला लिया असेटिव सेंटेंस। क्या लिया? असेटिव सेंटेंस। अब असेटिव सेंटेंस इनको बता दिया। अब टेंस हमारा है, मान लीजिए कि आरबी, ये हमारा सब्जेक्ट + वर्ब कामा सब्जेक्ट + वर्ब + OW, ये हमारा क्या? ये होता है, इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं? RS। आरबी और RS के हमें टेंस चेंज करने। तो जब भी टेंस चेंज होगा आरबी का, जब आरबी पास्ट टेंस में होगा। जब हमारी आरबी पास्ट में होगी तब ये हमारा RS का क्लाउज या सेंटेंस चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? पास्ट में ही चेंज होगा। इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग चेंज। करस्पॉन्डिंग चेंजिंग कहते हैं इसे, जिसके तहत हम इसको चेंज करते हैं। अब लिया हमने, इससे वर्ब लिया
पास्ट में है, यहाँ पे लिख दिया ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ बॉय, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे सैड है, ये किस में है, पास्ट में है। और ये किसी भी एनी सेंटेंस, मैंने बताया था कि नरेशन में एनी सेंटेंस हो सकता है आपके दोनों क्लाउज में, सिंगल क्लाउज काम नहीं करता। तो यहाँ पे आई एम बॉय है। अब देखिए यहाँ पे पास्ट का है और ये किसका है, ये प्रेजेंट का है, सिंपल। तो अब यहाँ पे अगर ये साइड का है, इसमें चेंजिंग नहीं होती है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा वो देख लेंगे। यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी तो ही साइड ही लिख देंगे। सी साइड लिखने के बाद आप बताया था पिछले वीडियो में कि हम जब भी असेटिव सेंटेंस होगा, कोई भी हो, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी हो, कंजंक्शन दैट लगेगा। क्या लगेगा, दैट। यहाँ पे दैट लगाया। अब इसके बाद पर्सन चेंज होता है, तो पर्सन चेंज भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे चेंज करते हैं। तो ये हमारा पर्सन है ही, और यहाँ आई है, दोनों का एग्रीमेंट हमें करना है। तो इसको लाओ और इसको काटो, इसे उतारो, इसको काटो। तो यहाँ भी हमने ही कर दिया स्मॉल लेटर से, ये हमारे हट गए दैट कंजंक्शन लग जाने से। अब इसके बाद एम है, यहाँ ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर अब सेम टू सेम, पीछे की चीज सेम टू सेम। अब देखिए यहाँ हमारा अभी पर्सन चेंज हुआ है, टेंस चेंज नहीं हुआ। हमें क्या करना है, टेंस चेंज। तो टेंस चेंज करने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग चेंजिंग करनी होगी। अब करस्पॉन्डिंग चेंजिंग क्या है, इधर पास्ट है, इधर प्रेजेंट है, असेटिव में है। तो चाहे नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी यहाँ सेंटेंस बना है उसको हम अकॉर्डिंग पास्ट के करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। यहाँ पास्ट का है तो यहाँ भी हम पास्ट का। अब ये सिंपल में बना है, अब इसको हमें चेंज करना है। इस ई को अब हमें टेंस चेंज करना है। ये पास्ट का है तो ये भी हमारा पास्ट का होना चाहिए, और जिसमें बना है उसी में बना देना। ये किस में है, प्रेजेंट में बना है, बीइंग वाला है, तो ये आप भी बना दीजिए। तो सिस्टम वही होगा, इसको लाओ और इसे उतारो, इसको काटो। ये जो आई लिखा तो आई का क्या हो जाएगा, ही के बाद में अब इसे हमें पास्ट बनाना है। तो यहाँ क्या करेंगे, वाज आ वाज, सेम टू सेम, और ये इन्वर्टेड कामा हट गया, ये हमारा टेंस। अब इसी में अगर कंटिन्यूअस का होता, इसी में अगर हमारा आई एम गोइंग लिखा होता, फिर कंटिन्यूअस में होता, तो इसको हम किस में करते, ये पास्ट है तो इसको हम क्या करते, कंटिन्यूअस में। फिर यहाँ हम वाज गोइंग कर देते और लिख देते। परफेक्ट में होता तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते। इसी तरह हम पूरे प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस तक बदलेंगे पास्ट में, जो जैसा बना है। ये टेंस चेंज होता है। इसके बाद अब जैसे कि एग्जाम्पल है, मैंने चेंज के लिए, तो एग्जाम्पल आप बोलिए, कल दिया था करने के लिए, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे आप टेंस को चेंज करेंगे, कैसे आप पर्सन चेंज करेंगे, कैसे आप क्या चेंज करेंगे, प्रेजेंट क्या दा, एक बोलो कैसा, मैनेजर said to the
एम्प्लॉय कामा अर्ली। हाँ ठीक। अब देखिए, हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें आता है कि नहीं है। एल भाई ये है ये कि अरे देखो, स्पेलिंग से आपको ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना कि हमें पर्सन, टेंस और कंजंक्शन जो लगता है वो हमें क्या करना है। ये सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे वाक्य में है सेंटेंस हमारा ये लिखा हुआ है, ये कौन सा है, असेटिव में है कि इंटेरोगेटिव में है कि इम्परेटिव में है, किस में है ये। तो हम यहाँ पे देखें कि कौन सा साइड लगा है, और हमेशा पास्ट में ही टेंस चेंज होता है जब, क्योंकि पहला रूल मैंने बताया था कि अगर हमारा आरबी किस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो टेंस चेंज नहीं होगा। जब हमारा आरबी पास्ट में हो तभी हमारा टेंस चेंज होगा। करेक्ट। तो अब यहाँ पे दिया कि मैनेजर साइड लगा है, टू लगा है। जब टू आ जाता है तो यहाँ पे हम मास्टर रूल के तहत पिछले वीडियो में बताया है कि हम साइड को टोल्ड में बदल देते हैं। इसमें टोल्ड में बदल देते हैं, ये हमारे मास्टर रूल के तहत है। अब यहाँ आगे टू लगा है, टू फिर रिमूव कर देते हैं। ये पूरा का पूरा सेम का सेम इसको लिख दिया, साइड हटा के टोल्ड कर दिया, पूरा लिख दिया। अब यहाँ पे कंजंक्शन देखा कि हमारा सेंटेंस किस में है, असेटिव में है कि इम्परेटिव में है, किस में है, किस में है, असेटिव में है। असेटिव में है तो असेटिव के लिए कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। तो यहाँ पे हमने दैट कंजंक्शन लगा दिया। अब दैट कंजंक्शन सेकेंड पर्सन को चेंज करने के लिए बताया था कि सेकेंड पर्सन जब भी चेंज होता है, पिछले वीडियो में बताया हो, सेकेंड पर्सन आपका चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा सेकेंड पर्सन आरएस का चेंज होता है, ओनली यू। तो अब हमारे इसमें सेंटेंस में द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिखा है। एम्प्लॉय कोई जानवर तो होगा नहीं, कोई पर्सन होगा। तो यहाँ पे अगर हम पर्सन है, जेंडर क्लियर है नहीं, तो हम इनको ही सी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन जहाँ हमारा क्लियर ना हो रहा हो, वहाँ आप मेल ही लिखे, फीमेल का यूज ना करें। 10%, 90% मेल का। तो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि यू है, इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने यू के लिए एम्प्लॉय लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ही। अगर एक है, अगर इसे एम्प्लॉय को प्लूरल मानेंगे तो दे हम कर सकते हैं। अगर प्लूरल माने कि कई का एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दे भी कर सकते हैं, ही की जगह दे भी कर सकते हैं, वे जितने भी एम्प्लॉय है। अब यहाँ पे जब इतना हुआ, बकाया हमें क्या करना है, हमारा पर्सन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पर्सन चेंज के बाद हमें टेंस चेंज करना है, क्योंकि यहाँ साइड लगा हुआ है। तो अब टेंस चेंज करना मस्ट लिखा हुआ है,
तो हम कैसे चेंज करेंगे टेंस? मस्ट है तो मस्ट का मस्ट लिख दिया और यहाँ पे चेंज क्या कर देंगे? फिनिश्ड। होगा कि नहीं होगा? होगा कि गलत हो गए? जब भी हमारा अगर वो लगी है क्या मॉडल से एक्चुअली, तो ऑलवेज B1 लेता है। क्या लेता है? B1। तो यहाँ फिनिश ही होगा। क्या होगा? फिनिश, मस्ट फिनिश। और यहाँ पे योर लिखा है, योर भी आपके इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अर्थात ही या दे जो लिखे होंगे उनके अनुसार यहाँ पे हिज होगा। अगर दे माने हैं तो डियर होगा, ठीक। और बकाया सेम टू सेम उतार दिया जाएगा, जो लिखा है वही लिख दिया जाएगा, फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, ठीक। इस तरह से हम पर्सन टेंस चेंज करते हैं। ये असेटिव में आपके कोई भी आ जाए। असेटिव के 2 भाग होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अब इसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव। असेटिव में ही या किसी का देखिए टेंस कोई भी हो, आपका आर भी एनी टेंस हो सकता है भैया, और आपका RS भी एनी टेंस हो सकता है। अब आपको चेंज कब करना है? इसी तरह ये प्रेजेंट का हुआ से, फिर आपका इम्परेटिव का होगा, सभी के अलग अलग होंगे, लेकिन इनमें मोटर रूल चेंज होगा। और 3 यही आपको याद रखना। अब असेटिव में एक एग्जाम्पल से आप पूरे बना सकते हैं। जितने भी आपके असेटिव के सेंटेंस होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी आप इन्हीं रूल के तहत बना सकते हैं नरेशन पे। अब इसके आगे दूसरा, ये पहला भाग हुआ। अब दूसरे में जाएंगे तो उसका हमारा क्या होता है? कंजंक्शन इंटेरोगेटिव का। तो इंटेरोगेटिव 2 टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग, जिसको हम शॉर्ट को एस और नो वाला कहते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और इसके बाद एक होता है जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है, वो हमारा लॉन्ग होता है। एस नो क्यों कहते हैं? क्योंकि एस नो इसलिए कहते हैं हम कि किसी भी चीज़ को जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे दें वो हमारा शॉर्ट यस नो होगा, और जिसको हमें बताना पड़े, जैसे मैंने कहा कि तुमने खाना खाया है तो आप कहेंगे यस। अगर हम कहें कि तुम कल बांदा क्यों नहीं गए थे तो बताएंगे रीजन, तो लॉन्ग में आ जाएगा। तो हैं दोनों क्वेश्चन, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब से और ये, तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होगा उसमें इफ़ या वेदर मोटर रूल लगेगा, अर्थात मोटर रूल का मतलब कंजंक्शन क्या लगेगा? इफ़ या वेदर। और मोटर रूल के तहत उसके RV का वर्ब चेंज होगा, और RV का वर्ब चेंज होगा, और वहाँ आस्क्ड कर दिया जाएगा। और जो इंटेरोगेटिव में सेंटेंस बना है उसको हम टेंस और पर्सन को चेंज करते हुए जो सिखाया है, आप सेम उसी प्रक्रिया को कर देंगे, आपका सेंटेंस तो वो इंटेरोगेटिव में फिर नहीं रह जाएगा, फिर वो सिंपल में बन जाएगा। इफ़ वेदर कंजंक्शन लगा के, और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो वही हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट आफ्टर लगा देंगे, आपका सिंपल में बन जाएगा। यही WH फैमिली में भी करना है। कोई WH फैमिली का लिखा हो तो WH फैमिली आपका कंजंक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा? मोटर रोल कंजंक्शन बन जाएगा, और उसी तरह उसमें भी आस्क्ड कर देंगे साइड को। और
सिंपल में उसे भी बना देंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाएंगे, हमारा ये भी खत्म हो गया। अब अगला जो आएगा वो आएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। और इसलिए उसको बनाने के लिए आपका अलग होगा, जिसमें टू लगता है, कंजंक्शन, मोटर रोल, टू प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम आगे एक एक करके पूरे समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना पर्याप्त।